चर्चा चल रही है कि अब्बास अंसारी जेल से आ करके इनका प्रचार करेंगे ओपी राजभर जी का। क्या इस सच्चाई कहाँ तक है? पार्टी में है तो कर सकते हैं। जेल से आने की बात जो भारतीय जनता पार्टी जो है इनको एनडीए अलायंस दे रही है। मतलब ये माना जाए कि चुनाव से पहले अब्बास अंसारी जेल से बाहर आ सकते हैं? मैं नहीं मान सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं हालत क्या है। लेकिन भाई इनके विधायक हैं जिनको लड़ना है, तो चाहेगा कि हमारा विधायक बाहर आए, और इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं उस परिवार से। मुख्तार अंसारी की फैमिली से उनसे बहुत अच्छा रिश्ता प्रकाश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। है। भी रिश्ता अच्छा है। आप लोग भी जानते हैं, अगर मैं गलत कहता हूँ तो कहिए। कि एनडीए गठबंधन में सुभाषपा के प्रत्याशी अरुण राजभर बड़ी मजबूती से चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है? ऐसा है, हमको ये नहीं देखना है कि वो किस पार्टी के हैं, हमें ये देखना है कि वो इंडिया गठबंधन के हैं कि नहीं है। मतलब कोई जो भी होगा इंडिया गठबंधन को ही हाँ, आपको एक गधा खड़ा कर दिया जाएगा तो हम उसको जिता देंगे। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज से चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस में घोसी की जो बड़ी हॉट सीट होती है, घोसी लोकसभा की सीट पे सुभाषपा प्रत्याशी राजभर का जब से नाम आया है तब से एक विरोध की भावना जो है भाजपा के ही लोगों में, उनके मन में विरोध की भावना चल रही है। साथ ही हमारे आज बैठे हुए हैं डॉक्टर शहनवाज खान साहब, जो कि भाजपा के बड़े ही सक्रिय नेता हैं और हर छोटे बड़े मुद्दों पे बड़ा ध्यान रखते हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने राजू राय को अपना प्रत्याशी बना दिया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी में अटकलें बनी हुई थी। अरशद जमाल साहब के प्रत्याशी होने की पूरी संभावना दिख रही थी, लेकिन जब एक नाम सामने आया कि उमाशंकर सिंह रसवा विधायक की पत्नी भी इस लाइन में है, टिकट के चक्कर में है घोसी लोकसभा से, तो ऐसे में माहौल अचानक गरमाने लगा और अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि ये सीट किसके हिस्से में जाएगी। और लड़ाई काफी मजबूत और त्रिकोणीय लड़ाई ये चलेगी। लेकिन ये लड़ाई वास्तव में त्रिकोणीय रहेगी या फिर सुभाषपा को टिकट मिलने के बाद, यानी कि सुभाषपा के हिस्से में ये घोसी लोकसभा की सीट आई है। और साथ ही साथ प्रत्याशी भी जो हैं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, और उनके प्रत्याशी होने के बाद उनके बेटे अरुण राजभर हैं। और उसके प्रत्याशी होने के बाद जो भाजपा के लोगों ने तत्काल एक जुलूस वगैरह निकाला था, इसके साथ साथ जो उनका विरोध आम पब्लिक में भी है, तो भाजपा के और लोगों में भी है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम जानने के लिए डॉक्टर शर्मा साहब के साथ हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको, आपके चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो जो माहौल आप देख रहे हैं अपनी घोसी लोकसभा का, चूंकि आप यहीं के रहने वाले भी हैं, घोसी के लोकल के रहने वाले भी हैं, अपनी घोसी लोकसभा का माहौल भी आप देख रहे हैं और एक सक्रिय आप नेता भी यहाँ पे हैं। अभी आपने अगर पिछले चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आपके बड़े लोकप्रिय नेता दारा सिंह चौहान जी इस सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उपचुनाव में हार गए, जबकि पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के सारे नेता यहाँ अपना डेरा जमा के बैठे हुए थे, उपचुनाव में जिनको चुनाव नहीं जीता सके, निगेटिव वोटिंग हुई, तो क्या लगता है कि अब की क्या परिणाम आएगा? देखिए, हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का अलग अलग नजरियात होते हैं, सोचने के तौर तरीके होते हैं। पार्टियां तो हर जिले और हर पार्लियामेंट्री यूनिट पे सबकी हर पार्टियों की जो है यूनिट होती हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आते हैं पूरे प्रदेश के। जैसे गाजीपुर है, बलिया है, घोसी है, आजमगढ़ है, देवरिया है, कुछ इस टाइप की पूर्वांचल की जो सीटें हैं, इसमें तमाम चीज़ें बहुत अजीबोगरीब होती हैं। तो कुछ जाति समीकरण होती है, कुछ पार्टी का होता है, कुछ प्रोपगंडा होता है, कुछ माहौल होता है, कुछ आगे का होता है, कुछ पीछे का होता है, कुछ नया होता है, पुराना होता है, तमाम चीज़ें। क्योंकि ये हमेशा क्रांतिकारी ज़मीन रही हैं, अलगू राय शास्त्री से लेकर जय बहादुर सिंह, कल्पनाथ राय से पहले भी बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे, जिनका धीरे धीरे नाम लोग भूल गए हैं। तो झारखंडे राय जी, तो अब विकास पुरुष का एक ही नाम याद रहता है जो वर्क कर रहा है, उसका नाम कल्पनाथ राय। तो यहाँ की जनता चाहती है कि कल्पनाथ राय जैसे काम करने वाला कोई प्रत्याशी हो, तो विकास के काम में जो अड़चनें थी वो अड़चनें दूर हो जाएंगी। फिर भी बीजेपी बहुत मजबूत है। एनडीए का जो भी उम्मीदवार आएगा, अगर बाहरी होगा तो थोड़ा परेशानियां उसको झेलनी पड़ेंगी, अगर लोकल होगा तो उसको परेशानियां झेलनी नहीं होगी, तो बहुत आराम से चुनाव जीतेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। अरुण राजभर जी को जब से टिकट मिला है
बड़ी हड़कंप मची हुई है और भाजपा के कुछ लोगों ने जुलूस भी निकाला था इनके खिलाफ। क्योंकि इससे पहले अभी जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव से माननीय दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़े थे, उसमें माहौल जो गरमाया गया था, वैसी टाइप के लोग जो हैं इसमें भी जो इन्वॉल्व हैं, और माहौल गरमा देंगे तो थोड़ा परिस्थितियाँ गलत होंगी, क्योंकि इनकी बोल भाषाएं भी बहुत कड़क है। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर ऐसे उम्मीदवार आ जाए। अच्छा, मतलब जो अरुण राजभर जी और उनके पिता ओपी राजभर जी की जो भाषा शैली है, ये भाषा शैली कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी इस चुनाव पर। हाँ, डेफिनेटली अभी जो लड़े थे दारा सिंह चौहान जी, उसमें भी तमाम तमाम साथी हर बिरादरी के ऐसे हैं जो हर जात से जुड़े हुए हैं। किसी जात का वोट ज़्यादा मिलता है, किसी जात का वोट कम मिलता है। जैसे हम लोग माइनॉरिटी हैं, अगर कोई माइनॉरिटी को बुरा भला कहेगा तो 2-4 वोट जो भी मिल रहा है कम हो जाता है। ऐसे ही यादव कम्युनिटी के लोग भी हैं, जो जिस कम्युनिटी का आज मुख्यमंत्री तक है, प्रदेश में एमएलए भी है, प्रदेश में मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, यादव समाज का है। उसके बावजूद भी अगर यादव समाज को कोई भी कुछ कह देगा तो वोट तो खसक जाता है। डेफिनेटली ऐसा थोड़ा है, परेशानियां हैं। चाहे ठाकुर को कुछ बोल देंगे तो ठाकुर समाज का भी, यानी कि बोलेंगे तो जैसे अगर देखा जाए जो चुनाव के थोड़ा सा पहले ही जो है, कुछ समय पहले इन लोगों को मंत्री बनाया गया, यानी कि राजभर बिरादरी को लुभाने के लिए। दारा सिंह चौहान जी को भी यही किया गया, मंत्री बनाया गया, तो यानी चौहान को लुभाने के लिए। तो क्या यही मतलब ये माहौल एक बीजेपी बना रही है? भाई बीजेपी माहौल नहीं बना रही है, बीजेपी का माहौल है। अब लोग बीजेपी को अपने पक्ष में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो आने वाले प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये प्रत्याशी अगर रहेंगे तो क्या चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, चुनाव तो जीतने के लिए है, हमारी सरकार एनडीए गठबंधन दे ही रहा है कि जीतेंगे। इनकी भी एक जिद है कि हमको लड़ना है। मतलब ये सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, जिद पे लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, भाई इनकी अलायंस में एक पार्टी है, ये भी चाहते हैं 1-2 पे हम लड़े। तमाम लोग लड़ रहे हैं, सब जीती थोड़ी नहीं जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से मान लीजिए अगर यहाँ पे इनका विरोध है तो इनको कहाँ से फिर लड़ना चाहिए? भाई राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी फील्ड तैयार है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश। आप लोग पत्रकार हैं, जान ही रहे हैं कि अपना कहते हैं, बोलते हैं, तो इन कहीं से भी लड़ सकते हैं। इनके फील्ड गाजीपुर है, इनका फील्ड जो है बलिया है, बलिया में भी इन्होंने अपना मकान रसोड़ा में बना रखा है, गाजीपुर में भी है, घोसी में भी कार्य क्षेत्र इन्होंने अभी चुनाव से बढ़ा लिया है। जो चुनाव हुआ था उसमें काफी वर्क किए हैं, मगर माहौल जो है अभी इनके पक्ष में नहीं है। माहौल बनाना पड़ेगा इनके पक्ष में लाने के लिए। यदि बीजेपी का सिंबल होता तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। अभी फिलहाल इनको कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? भाई एनडीए अलायंस में है तो चुनाव तो लड़ना चाहेंगे। मैं क्यों कहूँगा कि कहाँ से लड़ना चाहिए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन घोसी से नहीं लड़ना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि घोसी का विकास अगर होना है तो ऐसे प्रत्याशी को लाएं जो जीते भी और बीजेपी का हो भी। तो क्या लगता है राजू राय की लड़ाई कैसी रहेगी? राजू राय जिस समीकरण पे लड़ रहे हैं, उस समीकरण पे हर आदमी चुनाव लड़ता है एक जाति समीकरण पे प्लस पार्टी का वोट। तो राजू राय का एक समीकरण है मुस्लिम, उनका एक समीकरण है यादव, भूमिहार को उनका समीकरण नहीं। तो लड़ाई क्या उठाएगी हम जानते हैं, कितने बार समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट लड़ी है, हम भी देखे, उनके साथ भी कभी रहे हैं। दारा सिंह जी भी समाजवादी पार्टी से लड़े थे, हम लोग भी लगे रहे, पूरा माहौल खचाखच था। लेकिन वोट के मामले में ये लोग फेलोर हो जाते हैं। अगर पिछले चुनाव का रिजल्ट देखा जाए तो सारी की सारी सीटें विधानसभा, मऊ विधानसभा जनपद में जितनी विधानसभा है, सब में समाजवादी ने अपनी सीटें निकाल लिया था, सिर्फ एक मधुबन की छोड़कर। 5 विधानसभा में 4 विधानसभा निकाल लिया। भाई सारे में तो एक जो है, जो चर्चाएं हैं इनके अरविंद राजभर की, तो उसका भी एक अलायंस में मऊ था, जीता है, जो हमारे अलायंस में है, मुख्तार अंसारी के लड़के। इनको तो बताते हैं कि वो अपना धोखे से जीते हैं, वो समाजवादी के प्रत्याशी उनको बताते हैं। अरे वो क्या नाम है, ओपी राजभर जी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इनको उसको निकाल देना चाहिए अपनी पार्टी से, है अभी तक रखे हुए हैं। यानी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं, डेफिनेटली अगर वो अपने से जीता है, समाजवादी कल्चर से जीता है, अपने बाप दादा की जागीर पे जीता है, तो डेफिनेटली इनको निकालना चाहिए। एक चर्चा चल रही है कि अब्बास अंसारी जेल से आ करके इनका प्रचार करेंगे, ओपी राजभर जी का। क्या इस सच्चाई कहाँ तक है? पार्टी में है तो कर सकते हैं। जेल से आने की बात। जो भारतीय जनता पार्टी जो है इनको एनडीए अलायंस से दे रही है, मतलब
ये माना जाए कि चुनाव से पहले अब्बास अंसारी जेल से बाहर आ सकते हैं? मैं नहीं मान सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं हालत क्या है। लेकिन भाई इनके विधायक हैं जिनको लड़ना है, तो चाहेगा कि हमारा विधायक बाहर आए, और इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं उस परिवार से। मुख्तार अंसारी की फैमिली से उनसे बहुत अच्छा लगता प्रकाश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। है, भी रिश्ता अच्छा है। आप लोग भी जानते हैं, अगर मैं गलत करता हूँ तो कहिए, लेकिन अगर मैं गलत करता हूँ तो कहिए। वोट लेने के लिए, समाज को बताने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी अगर होता, चुनाव जीतता, तो आज जो है घोसी और मऊ के विकास में कोई अड़चने नहीं आती। और अभी भी देखिए, अभी शर्मा जी आए हुए हैं, क्या दिन से आए हुए हैं, और चंद दिनों में जो उन्होंने कर दिखलाया है, सही बात है, वो भी एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक काम है। ऐसे लोग अगर मजबूत लोग होंगे। अब दारा सिंह भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह को भी एक सौगात दिया, तमाम के बाद भी उसने कहा कि नहीं, एक ओबीसी का लड़का है, इसको साजिश के तहत लोगों ने हराया, कोई बात नहीं, हमारे साथ तो आए। जब दारा सिंह चौहान बीजेपी ज्वाइन किए तो कोई शर्त के मुताबिक नहीं गए कि आप मुझको लड़ाएंगे, वो लड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि बीजेपी लड़ाई तो लड़ ली, बीजेपी ने उनको एमएलसी बना दिया, हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया कि आज कैबिनेट मंत्री हो गए। तमाम लोग अभी यही सोच रहे थे कि राजनीति खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी में पहले भी तो वो मंत्री थे, मंत्री पद को छोड़ करके आए थे। ठीक है, वो ओबीसी मुद्दे पे छोड़े थे। आज पूरी बीजेपी पार्टी ओबीसी मुद्दे पे लड़ी रही है। यानी उनके पार्टी छोड़ने का, दारा सिंह चौहान जी के पार्टी छोड़ने का एक फायदा ये हुआ कि ओबीसी को उनका अधिकार मिला। उन्होंने जब इस्तीफा दिया था, पढ़ लीजिए लेटर, मेरे पास लेटर हेड है, उन्होंने कहा कि भाई दलित और ओबीसी पिछड़ा समाज का जो इसमें कुछ सम्मान नहीं हो रहा है, तो तब नहीं हो रहा था, जब सम्मान होने लगा तो उनके साथ चले गए। तो जैसा आपने देखा अभी कि घोसी लोकसभा के रहने वाले, यानी घोसी के ही रहने वाले हैं डॉक्टर शहनवाज खान साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बिल्कुल दिल की बात, अपने जबान की जो बात, दिल की बात जबान पे लेकर के आए और मीडिया पे भी इस चीज को आम कर रहे हैं। और डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इस सीट पे एनडीए के कोई भी प्रत्याशी गठबंधन के अलायंस के नहीं आ सकते हैं, नहीं जीत पाएंगे। अगर जीतेंगे तो भाजपा के ही प्रत्याशी जीतेंगे, जैसा अभी इन्होंने शहनवाज साहब ने बताया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पब्लिक को मूर्ख बनाते हुए इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ओपी राजभर जी का आज भी मुख्तार अंसारी की फैमिली से उनसे एक घनिष्ठ संबंध है, और कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और एक बार फिर सत्ता की लालच को देखते हुए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि पब्लिक का जो निगेटिव मामला चल रहा है, इनके प्रति नकारात्मक सोच है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस चीज को सोचने के लिए मजबूर कर दे। और हो सकता है शायद कि इनके एनडीए के हिस्से से, जो अलायंस में जो ये भाजपा के हिस्से से सीट चेंज करके कहीं और दे दी जाए और यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी आ जाए, ये भी संभव है। खैर, जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप प्रत्याशी से अभी खुश नहीं है, आपके हिसाब से दूसरा कोई प्रत्याशी आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का आना चाहिए, कौन आना चाहिए? भाई मैं अपने जहन से कहूँ कि जनता के जहन से कहूँ, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप जनता उनका से पूछे होंगे तो आपको समझ में बातें आई होंगी। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि कोई प्रत्याशी ऐसा हो जो कि मऊ घोसी के दबे हुए विकास को आगे बढ़ाए। हाफिज नजरुल हसन। सामने घोसी लोकसभा का चुनाव है जी, और किस तरह के प्रत्याशियों को आप लोग ढूंढ रहे हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करते हैं, और दूसरी बात यह है कि कोई भी इंसान हो, काम का भूखा है, जो इंसान काम करने वाला है उसी के साथ रहेगा। और हमारे बीच इस वक्त बद्री भाई नज़र आ रहे हैं, जो सबको साथ लेकर चलने का उन्होंने प्लान बनाया है, मिशन बनाया है, और उनके मिशन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं अपनी बात नहीं, कई लोगों से मैंने जांच पड़ताल किया है, तो यही कह रहे हैं कि वो बद्री भाई बहुत सही आदमी हैं, और उनकी जो विचार है, जो काम है, हम लोगों के लिए सही है। इसलिए जनता अब मन बना रही है कि बद्री भाई को इस मरतबा जिताना है। बद्री भाई किस पार्टी से हैं? वो तो निर्दलीय से हैं। निर्दलीय हैं जी, वो कह रहे हैं कि पार्टी वोटी से मतलब आने का कोई मतलब नहीं है। आती है पार्टी, आज जीतेंगे कल दूसरी पार्टी में जाएंगे, तीसरी पार्टी में जाएंगे। और हकीकत यही है कि जो देखा जाए कि आज हम उनको वोट दिए हैं तो कल के दिन
उनको दूसरा कोई बुला लेता है, तो ये पार्टी का मतलब नहीं होता है। हमें आदमी चाहिए। मैं मास्टर फैज, जी हमारे घोसी में लोगों का रुझान इस तरफ है कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसको भारी से भारी मतों से जिताने का प्रयत्न करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका रुझान सिर्फ एक वर्ग की तरफ है, और भारत जो है एक वर्ग का भारत नहीं है। यहाँ पे कई वर्ग के लोग रहते हैं। जिसने इस धरती पे जन्म लिया है वो सब का भारत है। इसलिए हम इस सरकार को हटा देना चाहते हैं। सरकार बदलने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? बिल्कुल, और इस परिवर्तन की बयार चल रही है, आंधी चल रही है, टेम्पेस्ट चल रहा है भारत के अंदर। इनको हटना ही है इस इलेक्शन में। और अगर इनको हम नहीं हटाएंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा, संविधान संविधान नहीं रहेगा। इसलिए हम इस गठबंधन इंडिया गठबंधन को ही जिताएंगे, जो हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को लेकर अपने साथ चलता है। ये लोग सिर्फ एक वर्ग को लेकर चलते हैं, और भारत जो है एक वर्ग का भारत नहीं है, यहाँ पे हर वर्ग का भारत है। सारी दुनिया जानती है कितने वर्ग हैं यहाँ पे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो तमाम वर्गों को सीए के माध्यम से नागरिकता भी तो दे रहे हैं। अब कौन चीज? नागरिकता का कानून पहले से बन चुका है भारत में। इनसे पूछिए इनकी मंशा क्या है। सीएए बनाने के मतलब नागरिकता संशोधन विधेयक क्यों आप ला रहे हैं? क्या उसकी जरूरत है? क्या औचित्य है? पूछिए ना इनसे, औचित्य बता दो हमको। पहले से जो कानून दूसरे देशों में जो माइनॉरिटी है और प्रताड़ित है उनको यहाँ ला के नागरिकता देना। अच्छा ठीक है, तो नागरिक ये इस तरह का कानून नहीं है। दोहरी नागरिकता का कानून जो है, जब वो थे क्या नाम है गृह मंत्री श्री आडवाणी जी, उसी वक्त का बन चुका है। उसी कानून के तहत वो आपकी पार्टी का ही बनाया हुआ है। आप दे दीजिए उन लोगों को। ये नया कानून लाने की क्या जरूरत? कोई औचित्य नहीं है, ये फालतूगिरी है। अच्छा एक चीज ये बताएं आप कि एनडीए गठबंधन में सुभाषपा के प्रत्याशी अरुण राजभर बड़ी मजबूती से चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है? ऐसा है, हमको ये नहीं देखना है कि वो किस पार्टी के हैं, हमें ये देखना है कि वो इंडिया गठबंधन के हैं कि नहीं है। मतलब कोई जो भी होगा इंडिया गठबंधन को हाँ, एक गधा खड़ा कर दिया जाएगा तो हम उसको जिता देंगे। हम उधर ही जाएंगे इंडिया गठबंधन की तरफ। तो सिर्फ घोसी लोकसभा की बात है या हर तरफ का आपको यही लग रहा है? पूरे भारत में इंडिया जो है पूरे भारत के लिए है ना। अभी जैसा आपने बताया है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दो अलग अलग विचारधारा देश में है, तो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी को कांग्रेस की विचारधारा कैसे सही लग रही कि इंडिया गठबंधन का आप सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ मतलब ये कि संविधान बचाओ की बात हो रही है, भारत बचाओ की बात हो रही है। इसलिए हम बाद में अपना क्या बोलते विचारधारा को देख लेंगे। हमारी पहली प्रियॉरिटी, पहली विचारधारा है कि इस जो है गवर्नमेंट जो है भाजपा की, आरएसएस समर्थित भाजपा की है, हम इसको किसी तरह से हटा देना चाहते हैं मुल्क से। उसके बाद कोई भी आए। क्या लगता है सिर्फ 14% हो कि आप इस चीज में कामयाब हो पाएंगे? 86% को हटाएंगे? कहाँ 14% हम हैं? हमारे साथ तो सब लोग हैं, 28 हैं पार्टियां। हम कैसे? ये तो अकेले हैं, ये तो अकेले हैं। इनकी क्या? अच्छी एनडीए में कितने लोग हैं बताए, कितनी पार्टियां हैं? इंडिया में 28 हैं कि नहीं? तो इंडिया में क्या पार्टी है? भाई छोटी बड़ी उनकी बहुत सारी पार्टी उन्होंने भी जोड़ लिया है। लेकिन जनता यहाँ पे मतलब ये कि अब आप धर्म पर मत ले जाइए। चलिए एक धर्म के लोग 80% हैं, एक धर्म के लोग 20% हैं, तो धर्म की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो किस आधार पे आपकी वोटिंग होगी तब? जैसे आप बता रहे हैं कि इस विचारधारा को बदलना है, न्याय के आधार पर। संविधान भारत का जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, वो भारत के हर नागरिक को न्याय देता है, न्याय दिलाता है। और ये कभी उस संविधान को लागू नहीं करना चाहते। वो तो अपना संविधान लेना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अब 60% जनता यहाँ की एजुकेटेड है, मनुस्मृति नहीं चलेगी भारत में। भारत का संविधान BR अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ चलेगा। अच्छा, जो सबको न्याय दिलवाने की बात करता है। लास्ट में अपना आप परिचय दे दें। मैं मास्टर फैज, CPM सेक्रेटरी घोसी। जी, हम इंडिया गठबंधन को जिताना चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन जी। को क्यों? हाँ, क्यों?
लेकिन सही करेगा अखिलेश यादव ने। अच्छा,